Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th Hindi mediums subject SST ज्योग्राफी पार्ट सोशल स्टडी में हम भूगोल पार्ट को पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 चल रहा था हमारा ज्योग्राफी का। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं भाग नंबर 3। इससे पहले हम 2 वीडियो इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उस चैप्टर की समरी और हम परिवहन के प्रकार पढ़ चुके थे। और इससे पहले वीडियो में हम पढ़ेगा, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि सड़क परिवहन के बारे में। उस सड़क परिवहन से ही रिलेटेड जो टॉपिक्स है हमारा आज का जो प्रकरण है सड़क घनत्व। आज हम पढ़ेंगे सड़क घनत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी, सड़क घनत्व। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये सड़क घनत्व किसे कहते हैं, होता क्या है सड़क घनत्व, घनत्व क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है ओशन, इसके नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में, और यहाँ आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा। जैसे मान लीजिए 4 दिशा है और ये कोई एक बिंदु है, ए बिंदु है, ये ओ बिंदु है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इस बिंदु के 100 किलोमीटर उत्तर में, 100 किलोमीटर दक्षिण में, 100 किलोमीटर पूर्व में और 100 किलोमीटर पश्चिम में। लगभग इस बिंदु से 100 किलोमीटर की दूरी पर, कितनी 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर की दूरी पर जितने रोड की संख्या दूरी है, रोड की दूरी है, यानी इस बिंदु से 100 किलोमीटर इधर, 100 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 100 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 100 किलोमीटर पूर्व में और 100 किलोमीटर पश्चिम दिशा के अंदर जितने रोड फैले हुए हैं, जो रोड की दूरी है उसे उस क्षेत्र का सड़क घनत्व कहते हैं। उस क्षेत्र का सड़क घनत्व कहते हैं। जैसे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जैसे मान लो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होगा, ये इसका ये क्षेत्र होगा, ये जो एरिया बन गया, ये प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को, जो सड़कों की लंबाई है, इस क्षेत्र से 100 किलोमीटर कितनी सड़कों की लंबाई हो, सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको सड़क घनत्व कहते हैं। दोबारा देखिए, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। यानी 100 किलोमीटर जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे सामने 100 किलोमीटर इधर, मेरे साउथ में 100 किलोमीटर, मेरे ईस्ट में और वेस्ट में 100 किलोमीटर। इसमें जो सड़कों की जो लंबाई है
उससे उस क्षेत्र का सड़क घनत्व कहते हैं। ये सड़क घनत्व अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में, ये जिले में, तहसील में या ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलता है। साथ में इस सड़क घनत्व को उस देश की भौगोलिक स्थिति बहुत अधिक प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि भारत एक विशाल देश है। भौगोलिक दृष्टि से भारत एक विशाल देश है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जो स्थलाकृति है, वे सभी जगह समान नहीं है। क्यों? कि जैसा आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, भारत के भौतिक स्वरूप। अगर भारत का भौतिक स्वरूप देखते हैं तो भारत का भौतिक स्वरूप भी समान नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत को भौतिक स्वरूप का जब अध्ययन करते हैं, उसको भी हम 6 भागों में, 6 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कई हिमालय पर्वतमाला हैं, कहीं उत्तर का मैदान है, कहीं थार का मरुस्थल है, कहीं आपका पठारी भूमि है, कहीं आपका समुद्र तटीय क्षेत्र है और कहीं आपका द्वीप समूह है। इस प्रकार से जब पूरा हमारा देश ही भौगोलिक दृष्टि से समान नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा भारत देश का जो सड़क घनत्व है वे समान होगा? वे बिल्कुल समान नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे प्लेन के ऊपर सड़क बनाना बड़ा आसान है। जो आपका उत्तर का मैदान है, उत्तर के मैदान में सड़क को बनाना बड़ी आसानी से होता है। सड़क को हम आसानी से सड़क का निर्माण कर सकते हैं, सड़क हम बना सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर एक पहाड़ी ढाल है, उस पर सड़क बनाना बड़ा कठिन काम है और रुपए जो हैं अधिक इन्वेस्टमेंट करने होंगे। क्यों? क्योंकि पहले उसको काटना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। चाहे ये सीधी निमाही सड़क हो, चाहे भी इस प्रकार से सड़क बन सकती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में मोस्टली जो सड़क जो होती है, जो पहाड़ी की ऊंचाई के अनुसार घाटी नुमा और इस प्रकार से सड़क का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से ये पहाड़ी क्षेत्र है। जैसे ये प्लान से इस प्रकार से प्लान है, ये प्लान से, ये प्लान है, तो इस प्लान से चढ़ाई में इस प्रकार से पहले ऐसे जाएगा, फिर इसमें घुमा होने के बाद फिर ऐसे और इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी उसमें समय अधिक लगेगा। कठिन प्लान ये पर है, यहाँ पर प्लान है और इस प्लान से पहले चढ़ाई में उसको चढ़ाई करने के बाद में, और ये सब पूरा आपका प्लांटेशन होगा, यह प्राकृतिक वनस्पति होगी, प्राकृतिक वनस्पति होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सड़क घनत्व है वो पहाड़ी क्षेत्रों में उसको बनाना बड़ा कठिन काम है। उसको काटना, उसको सीधी नुमा सड़क बनाया जाए, ये कैसे किया जाए, और साथ में जो परिवहन के साधन है उनको भी बड़ा खतरा होता है। सड़क नैरो भी हो सकती, ज़्यादा चौड़ी बनाएंगे तो चौड़ी के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता है। तो कह रहा है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। आगे देखिए, भारत में सड़कों का वितरण उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण असमान है। हम यही बात कर रहे थे कि भौगोलिक स्थिति के कारण भारत में सड़कों का जो घनत्व है, जो सड़कों की जो लंबाई है, वे असमान है। क्यों? आप ये कारण बताएं कि वहां पर भौगोलिक स्थिति समान नहीं है। ये कह सकते हैं कि भारत की सड़क घनत्व को, सड़क निर्माण को कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कारक है वो भौगोलिक स्थिति है, कि भौगोलिक स्थिति किसी भी देश या राज्य, जिले या स्थान के ऊपर जब सड़क निर्माण किया जाता है तो उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति सबसे अधिक प्रभावित करती है। कि वे रेगिस्तान वाला क्षेत्र है,
या पहाड़ी वाला क्षेत्र है, या वहाँ पर द्वीप समूह वाला क्षेत्र है, या उसके ऊपर कोई कोस्टल एरिया आ जाए, समुद्र तटीय क्षेत्र है, या पठारी भूमि है, तो उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति उसको बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो ये सबसे जो कारक है। अब हम भारत देश में देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो सड़क घनत्व है, उस सड़क घनत्व का क्या उसका एक डेटाज है, क्या उसके आंकड़े हैं। क्योंकि जैसे बताया कि भारत देश भौगोलिक दृष्टि से समान नहीं है, वो विषमता वाला देश है, इसलिए वहां पर सड़क घनत्व भी एक समान नहीं मिल सकता। पहाड़ी क्षेत्र में आपको सड़क घनत्व कम मिलेंगे, आपको जो तटीय क्षेत्र है वहां पर सड़क घनत्व कम मिलेगा, जो रेगिस्तान है वहां पर सड़क घनत्व कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि बालू रेत है, बालू रेत सड़क निर्माण करने के बाद में भी बालू रेत बार बार आकर मई और जून के महीने में लू चलती है तो सड़क को ढक देती है, जिसको आवागमन रुक जाता है। साथ में बालू रेत जब वर्षा ऋतु होती है तो बालू रेत का जो अपर्दन है, कटाव बहुत अधिक होता है, इसलिए उसको बालू रेत के ऊपर उसमें लेवलिंग ऊपर उठाना पड़ता है और उसमें अधिक कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग समस्या है। तो अब देखते हैं कि भारत देश में, कि हमारे देश में सड़क घनत्व अलग अलग किस प्रकार से है। जैसे जम्मू और कश्मीर में देखते हैं, जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ है जम्मू कश्मीर, जो हमारे देश का ताज है। तो देखिए जम्मू कश्मीर 100 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जो सड़क घनत्व है वे 10 ही है, केवल मात्र 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में अगर हम जाते हैं, जम्मू कश्मीर में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो वहां पर सड़कों की लंबाई मात्र 10 किलोमीटर है। क्यों है? क्योंकि वे क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसी प्रकार से अगर हम केरल में जाते हैं तो केरल भी समुद्र तट के ऊपर है, तो केरल के अंदर 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में इसकी लंबाई मात्र 375 किलोमीटर मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम मैदानों में जाएंगे तो इसकी संख्या इस 10 किलोमीटर और 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से कहीं अधिक मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये समतल मैदान है, समतल मैदान में सड़क बनाना बड़ी आसानी से होता है। तो ये तो होगी उसकी सड़क घनत्व। लेकिन जब देखते हैं कि हमारा होल जो कंट्री है, संपूर्ण जो भारत है, उस संपूर्ण भारत का अगर हम एक एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, किसका? जैसे हम मान लीजिए पूरे भारत का एवरेज निकालते हैं, चाहे उसमें हमारे समतल मैदान भी आ गए, उत्तर भारत के मैदान आ गए, चाहे पहाड़ी क्षेत्र आ गए, रेगिस्तान आ गए, समुद्र तटीय मैदान भी आ गए और पठारी भूमि, सभी को अगर मिलाते हैं और जब देखते हैं कि जब हमारा भारत देश का औसत सड़क घनत्व क्या है, जम्मू कश्मीर में 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, तो जम्मू जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में तो मात्र 10 किलोमीटर ये सड़कों की लंबाई है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, और केरल में है 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। और औसत घनत्व देते हैं, राष्ट्रीय औसत घनत्व देते हैं तो 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। जो औसत घनत्व हमारा, औसत सड़क घनत्व ये हमारा 75 किलोमीटर
ये जो 75 किलोमीटर है ये पूरे संपूर्ण भारत का हमारा औसत घनत्व है। उसके अंदर संपूर्ण भारत के अंदर पूरा भारत की भौगोलिक स्थिति है, चाहे उसमें भारत का जो भौगोलिक भाग है, चाहे उत्तर का विशाल मैदान हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे मरुस्थल क्षेत्र हो, समुद्र तटीय क्षेत्र हो, चाहे पठारी भूमि हो या उसमें द्वीप समूह हो, अगर सभी को मिलाते हैं तो भारत का जो औसत सड़क घनत्व है वे 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े वर्ष 1996-97 के अनुसार है। कौन से हैं? 1996-97 के अनुसार ये हमारे आंकड़े। तो ये आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से, केरल में 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, और राष्ट्रीय औसत जो घनत्व है सड़कों का वे 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ये जो आपके आंकड़े ये 1996-97 में है। लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा कि वर्ष के अनुसार ये जो आंकड़े हैं ये बदलते रहते हैं, ये स्थायी आंकड़े नहीं हैं। जैसे 2011 के आंकड़े देखते हैं तो इसमें कुछ वृद्धि हुई है। मार्च 2011 के अनुसार अगर हम ये डेटा देखते हैं, आंकड़े देखते हैं, तो जम्मू और कश्मीर में 12.14 किलोमीटर, जो पहले 1996 में 10 किलोमीटर था जम्मू कश्मीर में। अब अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए 1996, 97 और ये 2011। अब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 10 किलोमीटर था मात्र, और जम्मू कश्मीर 2011 में बढ़कर कि 12.14 किलोमीटर होगा, 12.14 किलोमीटर जम्मू कश्मीर। इसी प्रकार से अगर हम केरल में देखते हैं तो केरल में देखिए कि केरल के अंदर 1996 में 375 किलोमीटर है, और इधर बढ़कर 517.77 किलोमीटर। और औसत राष्ट्रीय औसत सड़क घनत्व देखते हैं तो ये यहाँ पर 100 जैसे 75 था तो 75 से बढ़कर 142.68 किलोमीटर। तो इससे क्लियर हो गया कि 1996-97 के बजाय मार्च 2011 के अनुसार जो हमारे आंकड़े उसमें वृद्धि हुई है, और आज अगर देखते हैं तो और इसमें अधिक वृद्धि मिलेगी। तो 1996-97 जब जम्मू कश्मीर में 10 किलोमीटर था, 2011 में 12.14 तो बढ़ गए 2.14 किलोमीटर बढ़ गए। केरल के अंदर 375 किलोमीटर था, बढ़कर 517.77 हो गए। और इसी प्रकार से औसत जो देश का औसत या राष्ट्रीय जो सड़क घनत्व था 75 था, 75 से बढ़कर 142.68 किलोमीटर हो गया। तो मैंने कहा कि ये सन के अनुसार ये घटता बढ़ता रहता है, तो ये संख्या इसकी औसत घनत्व है। अब उसके बाद देखिए कि सड़क परिवहन के सामने कौन कौन सी समस्या है। सड़क परिवहन के सामने कुछ समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्या सड़क परिवहन में? कि जो हमारा जो सड़क परिवहन है उस सड़क परिवहन के सामने अनेक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। जैसे नंबर 1 है अधिकांश कच्ची सड़कों का होना। आज भी हमारे भारत देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में या अन्य काफी क्षेत्रों में कि अधिकांश सड़कें कच्ची सड़कें हैं। कच्ची सड़कें से अर्थ है जहां केवल मिट्टी और चट्टानों अर्थात रोड़ी पत्थर से उसको तैयार किया जाता है,
केवल मिट्टी और पत्थर मिलाकर उसको डाल दिया जाता है। उसके अंदर डामर या सीमेंटेड कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया जाता, जिससे क्या समस्या होती है, जिससे जो सूखा वाला क्षेत्र है, सूखे वाले क्षेत्र में तो ये रोड ठीक होते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में ये रोड टूट जाते हैं, जिससे आवागमन के साधन अवरुद्ध हो जाते हैं और रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। और बार बार इसमें वर्षा होने से गड्ढे पड़ जाना या टूट जाना, तो जिससे दोबारा इसके निर्माण करने में काफी पैसे खर्च होते हैं। तो सबसे जो भारी समस्या है, अधिकांश कच्ची सड़कों का होना। कच्ची सड़कों के कारण आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, पैसे अधिक खर्च करने होते हैं और आए दिन दुर्घटना का यानी कि दिन देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे बरसात हुई, गड्ढे हो गए, उसमें पानी भर गया, अब पता नहीं लगता कि पानी भरने के बाद में सड़क में कितना गहरा गड्ढा है, और जैसे व्हीकल जाएगा और उसमें धंस जाता है या उसके पहिए में कहीं कुछ क्रैक हो जाता है, कुछ भी उसमें नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी भारी समस्या है। दूसरा है अपर्याप्त राष्ट्रीय राजमार्गों का होना। अपर्याप्त जैसे आज हमारे भारत देश में अगर हम नेशनल हाईवे देखते हैं, तो जिस प्रकार से हमारे देश में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, और जब तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे यातायात के साधन भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यातायात के जो साधन है वे घटने रहे। आज हर घर में, यानी छोटा हो या बड़ा हो, अपने यातायात का व्हीकल साधन अवश्य है। लेकिन जैसे तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उस एवरेज के अंदर हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बढ़ रहे हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्गों का मुख्य उद्देश्य है कि दूरस्थ स्थानों को जोड़ने का कार्य करना, ये भी एक बहुत ही भारी समस्या है, अपर्याप्त राष्ट्रीय राजमार्गों का होना। नंबर 3 है शहरों में सड़क परिवहन के बजाय यातायात के साधनों का अधिक होना। बिल्कुल सही है कि शहरों के अंदर ग्रामीण की बजाय शहरों में यातायात के साधन अधिक हैं, जिससे अगर हम उसकी तुलना करें शहरों में निवास करने वाले लोगों के पास में जितने यातायात के साधन हैं, अगर हम उसकी तुलना करें तो यातायात के साधनों से सड़कों की लंबाई कम है, अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। ये भी एक समस्या है। पुल और सुरंगों का सकड़ा होना। जो पुराने जो पुल बने हुए हैं वे आज भी वहां पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं। क्यों? वे जो पुराने पुल बने हुए हैं, सड़कों पर पुल बने हुए हैं या कोई सुरंग बनी हुई है, वे सकड़ी है, नैरो है वे, तो उसमें जैसे यातायात के साधन निकलते हैं तो आमने सामने जब साधन आ जाता है तो वहां पर टक्कर हो जाती है। इसलिए अगर वे सुरंग और पुल अधिक चौड़े हो जाएं तो आसानी से सड़क परिवहन की जो समस्या जो सामना कर रहे हैं उस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती है। साथ में काफी सुरंगें तो ऐसी हैं जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा रहता है, जिससे भी एक दुर्घटना का समय यानी दुर्घटना अपने आप को एक बुलावा दिया जाता है। तो पुल और सुरंगों का जो सुरंग है, जो सुरंगें हैं वे बड़ी सकड़ी हैं, तो जिससे भी एक ये बड़ी समस्या है। नंबर 4 है पुराने पुलों का उपयोग खतरा मोल लेना। जो पुराने पुल बने हुए हैं आज उनकी बड़ी जर्जर अवस्था है, बहुत ही उनकी कंडीशन खराब है कि उनको ऊपर जैसे यातायात के साधन जाते हैं या वर्षा ऋतु के अंदर उनकी कंडीशन और खराब हो जाती है, पता नहीं कब ये पुल टूट जाए, जिससे जन और धन दोनों की हानि हो सकती है। तो पुराने पुलों का जो उपयोग है, जो किया जा रहा है, वे सड़क परिवहन के सामने एक भारी समस्या है,
कि यातायात के साधन लगातार उसके ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जो पहले पुल बनाए थे उस समय इतने यातायात के साधन नहीं थे, लेकिन पुल तो पुराने हैं पहले वाले, लेकिन यातायात के साधन बढ़ गए हैं और उनके ऊपर यातायात के साधनों की गति तेजी से चलना, यातायात के साथ अधिक आने से भी उनकी कंडीशन और अधिक खराब हो गई। नंबर 5 नेक्स्ट है घटिया सामग्री का उपयोग करना। सबसे भारी जो समस्या है सड़क परिवहन में वे है घटिया सामग्री का उपयोग करना। जब भी कोई सड़क मार्ग बनाया जाता है या कोई पुल बनाया जाता है या कोई सुरंग का निर्माण किया जाता है, कोई भी सड़क से संबंधित कोई जब निर्माण कार्य किया जाता है तो भारत सरकार या राज्य सरकार या संबंधित सरकार अधिकांश उस कार्य को ठेके के ऊपर दे देती है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दे देती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को देने पर ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर ये सोचता है कि उसको अधिक से अधिक लाभ कैसे हो। वे अपना अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए और मिली भगत करने के बाद में वे उचित सामग्री का प्रयोग नहीं करता है, वे घटिया सामग्री का प्रयोग करता है जिससे वे शीघ्र टूट जाती है या अधिक समय तक नहीं चल पाती। तो ये जो घटिया सामग्री का उपयोग है ये सबसे भारी समस्या है कि जो सड़क परिवहन के लिए बनी है। जैसे घटिया सामग्री मान लीजिए, जैसे कोई रोड का निर्माण किया जा रहा है, अब रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है और रोड का बताया था कि 20 फुट का रोड होगा, 20 फुट का, तो ठेकेदार क्या करता है उसमें उस मिलकर 20 फुट के बजाय उसको 18 या 17 फुट का उसको चौड़ा करता है। दूसरी बात कि जब रोड का निर्माण किया जाता है तो कहते हैं कि उसके ऊपर 4 इंची मसाला, 4 इंची उसके ऊपर कंक्रीट और डामर डालेगा, लेकिन उसके 4 इंची बजाय उसमें 2 इंच मसाला डाल देता है, 2 इंच को माल को बचा लेता है। ये भी एक भारी बढ़िया बहुत भारी समस्या है जिससे हमारे सड़क मार्ग जो आज भी इसका सामना करना है। अगर इन समस्याओं का हम समाधान नहीं करेंगे, केवल इसके लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है, हम भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। हमको भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। अगर कहीं भी हमको ये समस्या लग रही है कि इस प्रकार से हमें सरकार से कंधे अड़ाकर उसका सहयोग करना चाहिए और इन समस्याओं का हमें समाधान करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की समस्या नहीं हो और हमारा जन और धन यानी कि सुरक्षित रहे। तो ये था आज का वीडियो हमारा कि सड़क घनत्व के अंदर कि भारत में सड़क घनत्व क्या है, सड़क घनत्व किसे कहते हैं, कितना सड़क घनत्व है देश के अंदर, अलग अलग क्षेत्र में उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार सड़क घनत्व अलग अलग है और साथ में सड़क परिवहन के सामने कौन कौन सी समस्या है और उन समस्याओं का हम निराकरण कैसे कर सकते हैं। उन समस्याओं का निराकरण हम सरकार के साथ और हम मिलकर उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में इस प्रकार से कोई यानी कि जन धन की हानि नहीं हो सके। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और ये प्राकृतिक आपदा का समय है, अपने आप को अपने साथी को यानी कि सुरक्षित रखने का संदेश देना, समझाना, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना और अपनी अच्छे से पढ़ाई करना और साथ में आप एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।